दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा चांदी की चेन के उपाय पर। चांदी की चेन बहुत उपायों में सजेस्ट की जाती है और ऐसा हो गया है कि हर चीज़ के लिए चांदी की चेन का उपाय बता दो। आपका चंद्रमा खराब है, राहु खराब है, मंगल खराब है, बृहस्पति खराब है, चांदी की चेन डाल लो आप गले में, उसके बाद तो सब बढ़िया हो जाएगा। और बढ़िया करना है, चांदी की चेन में एक हुक लगा लो चांदी का और उससे आपके सारे काम बन जाएंगे। लाल किताब, इसी वजह से लाल किताब के जो उपाय हैं वो प्रचलित कम हो जाते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है जब इस तरह की जनरल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि चांदी की चेन हर कोई व्यक्ति डाल सकता है, कोई पत्री देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो चांदी की चेन ही डाल लेते, फिर इतने सारे उपायों की ज़रूरत क्यों पड़ती। आज के वीडियो में बात करूंगा चांदी की चेन के उपाय से रिलेटेड कुछ और ज्योतिषीय पक्षों की। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। उस वीडियो में हमने बताया है कि चांदी की चेन का उपाय जनरल उपाय नहीं है। लाल किताब के जो उपाय हैं वो स्पेसिफिक पत्री देखकर सजेस्ट किए जाते हैं। ये ऐसी जनरल प्रेस्क्रिप्शन नहीं है कि आप चांदी की चेन हर केस में डाल लो। और कई बार ऐसा होता है कि अननेसेसरी चांदी की चेन से आप फर्स्ट हाउस को जब एक्टिवेट कर देते हो तो फायदे की जगह नुकसान होने लग जाता है। तो आज के वीडियो में बात करूंगा कुछ और पॉइंट्स की। कुछ पॉइंट्स तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के जो वीडियो में मैं कुछ और यूनिक पॉइंट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। जब भी चांदी की चेन का प्रयोग करो इन पॉइंट्स पे जरूर ध्यान दो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस उपाय को क्यों सजेस्ट किया जाता है। और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, सिर्फ चंद्रमा के लिए, राहु के लिए, मंगल के लिए कोई ये नहीं है कि एक चांदी की चेन ही है, बहुत सारी चीजें हैं। आज सब जितनी भी भ्रांतियां उनको खत्म करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। सबसे पहले जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि चांदी चंद्रमा से संबंधित है। अब जब भी हमें फर्स्ट हाउस एक्टिवेट करना है, सबसे पहले हमें पत्रिका में ये देखना पड़ेगा हम फर्स्ट हाउस एक्टिवेट कर क्यों रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम फर्स्ट हाउस इसलिए एक्टिवेट कर रहे हैं कि आपका लगन लॉर्ड है। जैसे मान लीजिए आपका कर्क लगन है या कर्क राशि है, आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, चंद्रमा को बल देना चाहते हैं, उसके लिए चांदी की चेन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि आप चंद्रमा को क्यों एक्टिवेट करना चाह रहे हो, दिक्कत कहाँ आ रही है। चंद्रमा को जब भी दिक्कत आती है दो रीजन की वजह से आती है पत्रिका में। या तो उसका राहु से कहीं संबंध बन रहा हो, राहु से संबंध बनेगा, चंद्र राहु जिनकी भी पत्रिका में है वहां पर बुध खराब हो जाता है। बुध क्या है, व्यापार का कारक है, बुध वाणी का कारक है। तो राहु जब भी चंद्र को कहीं पर आच्छादित कर रहा है तो वहां पर हमें देखना पड़ता है कि राहु को कंट्रोल करने के लिए हम चांदी की चेन का प्रयोग करें। लेकिन मान लीजिए शनि खराब कर रहा है चंद्रमा को, शनि और चंद्रमा का संबंध बन रहा है जो जिसको हम विष योग भी कहते हैं, उसके अंदर हम चांदी की चेन का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, शनि और चंद्र से संबंधित वस्तुएं जल प्रवाह कराते हैं, ताकि जो खराब करा जा रहा है, जो आपकी, क्योंकि जो जल है वो चंद्रमा से संबंधित है। जब हमने जल प्रवाह कराया खासकर शनि की वस्तुओं को, तो जो चंद्र पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था वो खत्म हो जाता है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट हाउस के अलावा हमें सेवेंथ हाउस की पोजीशन भी देखनी पड़ती है। अब सेवेंथ हाउस में कौन से ग्रह हैं। सेवेंथ हाउस जो होता है वो पार्टनरशिप से संबंधित है। सेवेंथ हाउस आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड है। मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, फर्स्ट हाउस आपका खाली है। ऐसी स्थिति में चांदी की चेन का प्रयोग तब किया जाता है जब चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है। मान लो चंद्रमा खराब है आपकी पत्रिका में, आपने चांदी की चेन और डाल ली, यानी चंद्र को एक्टिवेट कर रहे हो, वो भी फर्स्ट हाउस से। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ गई। तो दोस्तों ये जनरल उपाय नहीं है, हमें ये देखना पड़ता है कि पत्रिका के अंदर कौन सा ग्रह खराब हो रहा है, उसके हिसाब से उपाय किया जाता है। अब इस उपाय को करने का तरीका क्या है।
दोस्तों सबसे बड़ी बात तो इस उपाय में एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि चांदी की चेन जो हमने यूज़ करनी है ना, उसमें मिलावट कम से कम हो। जब चेन बनेगी उसमें कुछ ना कुछ खोट जरूर डलता है। तो जितनी बेस्ट क्वालिटी की मिल जाए, मान लीजिए आप कहते हो 70%, 80%, 85% आपको मिल गया उसके अंदर चांदी, बहुत अच्छा है। और ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप उसके अंदर चांदी चांदी बनवा लोगे वो वैसे ही टूट जाएगी, वो बनेगी नहीं, फिर उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, जरा सी खींचोगे वो टूट जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि मान लीजिए आप चांदी की चेन डाल रहे हैं, कई बार क्या होता है उसके साथ ये सजेस्ट किया जाता है कि आप उसके अंदर एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालो। अब लोग क्या करते हैं, जनरली सजेस्ट कर दिया कि चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल लो। चांदी का चौकोर टुकड़ा ऐसे नहीं डालना, वो तब डालना है जब आपकी पत्रिका में मंगल भी खराब हो रहा है। मंगल अगर खराब हो रहा है, उसको चंद्र की सपोर्ट देनी है। तो ऐसी स्थिति में मंगल को चंद्र, क्योंकि जहां चंद्र होगा वहां मंगल बद नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा। चौकोर क्या है, चौकोर की जो आकार होता है वो शुभ मंगल का होता है। चांदी आप सबको पता ही है चंद्रमा से संबंधित है। जब हम उसको चांदी की चेन के साथ डालते हैं ना, तो मंगल के रिजल्ट भी अच्छे होने लगे। कई बार ऐसा होता है कि मंगल है लगन में, मान लीजिए आपके लगन में मंगल है, 7th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति के अंदर भी हम ये देखते हैं कि पहले कि हम 7th हाउस में कोई प्लेनेट को भेजकर एक्टिवेट कर दें आपके 1st हाउस को। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या मंगल को चंद्र की सपोर्ट की जरूरत है। एक बार हमने 7th हाउस एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद हम 1st हाउस में उसको ये कहते हैं कि आप चांदी की चेन डालो, जिसके अंदर चांदी का चौकोर टुकड़ा भी डालो। तो इस तरह से ये उपाय किया जाता है। ये जनरल, बहुत सारे लोग कहते हैं सर चांदी पहन रहे हैं, सर चांदी ठंडी होती है, चांदी से शीतलता आ जाएगी। ऐसा नहीं है। पहले ग्रहों को देखिए, कौन सा ग्रह खराब हो रहा है, पहले अपना टारगेट माइंड में रखिए, फिर अगर आप चांदी की चेन पहनेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। और एक दोस्तों, एक और आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जो भी चांदी की चेन डालते हैं, अगर वो चांदी की चेन डालने के साथ साथ चांदी के ग्लास में पानी, मान लीजिए आप चांदी की चेन बहुत टाइम से डाल रहे हैं और आप कह रहे हो कि सर मुझे फायदा हो रहा है, तो चांदी की चेन के साथ साथ आप फायदा और बढ़ाना चाहते हो ना, तो चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू करो। छोटा सा ग्लास रख लो, उसमें थोड़ी देर पानी स्टोर कर लो, ढक के रख लो उसको, और उससे पानी पियो। उससे क्या होगा, चंद्र की ऊर्जा और जाएगी आपके अंदर। और दोस्तों एक और चीज, राहु, जब भी आप राहु से संबंधित काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहते हैं मैं तो आईटी सेक्टर में हूं, सर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, सर मैं एआई से रिलेटेड काम कर रहा हूं, वहां पर चांदी की चेन डालने से पहले पत्रिका का विश्लेषण जरूर करा लेना। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, सर वीडियो देखा था हमने, चांदी की चेन तो हर कोई डाल सकता है, हमने डाल ली। जब से चांदी की चेन डाली तब से क्रिएटिविटी डाउन हो गई। वजह यह है, राहु आपकी पत्रिका में अच्छा था, आपने चांदी की चेन डाली यानी चंद्रमा को एक्टिवेट कर दिया, चंद्रमा राहु को यहाँ शांत करता चला जा रहा है। तो राहु के जो रिजल्ट्स हैं जो अच्छे, राहु क्या है, क्रिएटिविटी। लोग कहते हैं सर हमने तो राहु को डिस्ट्रॉय कर दिया, जल प्रवाह कर दिए, राहु से संबंधित सामान, राहु का कोई मटेरियल नहीं रखा। राहु की जरूरत है, हर चीज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। राहु की जरूरत क्यों है, क्योंकि राहु क्रिएटिविटी है। अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी, आप खुद सोचिए ना, आईटी सेक्टर में आज की डेट में सिर्फ वही व्यक्ति, जो लोग आईटी सेक्टर से रिलेटेड हो नीचे कमेंट्स में कंफर्म करिएगा, आईटी सेक्टर में सिर्फ वही व्यक्ति रह पाएगा जो एआई के आने के बाद भी ऐसी कोई स्किल लेकर बैठा हुआ है जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो एआई को भी अच्छे से यूज कर रहा है। और आजकल तो क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो एआई से रिलेटेड है वो मेरी बात को एग्री करेंगे, लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कोर्सेज कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट किस तरह से देना है, किस तरह से बेस्ट आउटपुट निकालनी है, वो होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आपको ये देखना है कि क्या चीज़ आप करना चाहते हो, उसके बाद करेंगे तो फायदा होगा। और एक, बहुत लोग पूछते हैं किस दिन डालनी चाहिए, सोमवार के दिन डाल सकते हो आप। डालने से पहले अच्छे से उसको गंगा जल में, और पंचामृत बना लीजिए गंगा जल का, दूध, दही, घी, शहद, इनको मिक्स करके गंगा जल के साथ पंचामृत बना के उसमें डुबो के रख दीजिए, अच्छे से साफ करके सोमवार वाले दिन डाल सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ।
और जितनी बेस्ट क्वालिटी की होगी, और सबसे बड़ी बात यह है आपकी पथरी से प्रिस्क्राइब होगी, आपको ज़्यादा फायदा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।